हरे कृष्णा। पुराणों में माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का बहुत महत्व है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी व्रत की पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और पारण का समय। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत रखा जाता है। जया एकादशी के दिन उपवास रखा जाता है और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस एकादशी का जिक्र करते हुए शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक जया एकादशी व्रत को करता है उसे मृत्यु के बाद भूत प्रेत नहीं बनना पड़ता। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति पितर कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चला जाता है। आइए जानते हैं जया एकादशी 2024 में कब है। पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर शुरू होकर अगले दिन 20 फरवरी 2024 को सुबह 9:55 पर समाप्त होगी। तो उदय तिथि के अनुसार जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी यानी कि मंगलवार के दिन ही रखा जाएगा। 20 फरवरी को जया एकादशी व्रत के दिन आप श्री हरि विष्णु की पूजा सूर्योदय के समय से ही कर सकते हैं, क्योंकि इस समय प्रीति योग और रवि योग रहेगा। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:14 से 6:05 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर को 12:12 से 12:58 तक रहेगा। इस समय पूजा करके आप भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं जया एकादशी 2024 में व्रत के पारण का समय क्या रहेगा। जया एकादशी व्रत का पारण आप 21 फरवरी 2024 को सुबह 6:55 से लेकर के सुबह 9:11 के बीच तक आप कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप इस विधि से व्रत कर सकते हैं। सबसे पहले जल्दी उठकर स्नान कर लें, उसके बाद व्रत का संकल्प लें। यह बहुत आवश्यक होता है। व्रत का संकल्प थोड़े से हाथ में थोड़ा जल और फूल लेकर किया जाता है। फिर विष्णु जी की आराधना करें। भगवान विष्णु जी को इस दिन आप पीले फूल अर्पित करें। घी में हल्दी मिलाकर भगवान विष्णु का दीपक करें। पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाएं। यदि पीपल का पत्ता ना हो तो आप किसी प्लेट में रखकर भी यह मिठाई आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं। एकादशी की शाम को तुलसी के पौधे के सामने दीपक अवश्य लगाना चाहिए। भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों को भी केले बांट दें। भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी का पूजन जरूर करना चाहिए। गोमती चक्र और पीली कौड़ी भी पूजा में रखनी चाहिए। हर मास में 2 बार एकादशी पड़ती है। साल में कुल 24 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। माघ मास में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा हम सभी पर बनी रहती है और मृत्यु के पश्चात भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में जया एकादशी किस दिन है, पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त कब है और पारण का समय क्या है। जया एकादशी 20 फरवरी 2024 मंगलवार के दिन मनाई जाएगी, क्योंकि एकादशी की तिथि आरंभ हो रही है 19 फरवरी को सुबह 8:49 पर और यह तिथि समाप्त हो रही है 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर। तो उदय तिथि के अनुसार 20 फरवरी को एकादशी का त्योहार मनाया है। पारण का सही समय है 21 फरवरी को सुबह 6:55 से लेकर सुबह 9:13 तक। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है सुबह 11:27 पर, यानी कि 21 फरवरी को सुबह 11:27 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें।
भगवान विष्णु को फूल और तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करने चाहिए। कहते हैं भगवान विष्णु की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी है। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का भी आप ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाए, जिसमें लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ना किया जाए। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग को ग्रहण ही नहीं करते। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की भी पूजा करें और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। आइए जानते हैं एकादशी के व्रत पूजा सामग्री में क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो श्री विष्णु जी का चित्र या मूर्ति, यदि मूर्ति आपके पास है तो पंचोपचार विधि से उनका पूजन करें और फूल, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिठाई, ये थी सामग्री जो इस दिन आपको पूजा के लिए चाहिए। आइए सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हुए पूछा, हे भगवान, अब कृपा करके मुझे माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, विस्तार पूर्वक से बताइए। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी व्रत की कथा क्या है, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, शीघ्र ही बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस दिन उपवास रखने से मनुष्य, भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से छुटकारा मिल जाता है। इस दिन विधि पूर्वक उपवास व्रत करना चाहिए। मैं अब तुमसे जया एकादशी व्रत की कथा कहता हूँ। एक समय की बात है, नंदनवन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। देवता, ऋषि मुनि सभी उस उत्सव में मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इन्हीं गंधर्वों में एक माल्यवान नाम का गंधर्व भी था, जो बहुत ही सुरीला गाता था। जितनी सुरीली उसकी आवाज थी, उतना ही रूपवान भी था। गंधर्व कन्याओं में एक पुष्यवती नामक नृत्यांगना भी थी। पुष्यवती गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखते ही उस पर आसक्त हो गई और अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। माल्यवान भी उस पुष्पवती पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। इससे संगीत की लय टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह अच्छा नहीं लगा। माल्यवान के इस कृत्य से इंद्र भगवान नाराज होकर उन्हें श्राप देते हैं कि स्वर्ग से वंचित होकर मृत्युलोक में पिशाचों सा जीवन भोगो, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। भगवान इंद्र के श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। पिशाची जीवन बहुत ही कष्टदायक था। दोनों बहुत दुखी थे। एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन संयोगवश दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और ना ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही पूरा दिन व्यतीत किया। भूख से व्याकुल तथा ठंड के कारण बड़े ही दुख के साथ पीपल वृक्ष के नीचे इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता पूर्वक पूरी रात काटी। पूरी रात अपने द्वारा किए गए कृत्य पर पश्चाताप भी करते रहे और भविष्य में इस प्रकार की भूल न करने की भी ठान ली। सुबह होते ही दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही सही उन्होंने एकादशी का उपवास किया था। भगवान के नाम का जागरण भी हो चुका था। परिणाम स्वरूप प्रभु की कृपा से इनकी पिशाच योनि से मुक्ति हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्गलोक को चले गए।
देवराज इंद्र उन्हें स्वर्ग में देखकर आश्चर्यचकित हुए और पूछा कि वे श्राप से कैसे मुक्त हो गए। तब उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु की उन पर कृपा हुई। हमसे अनजाने में माघ शुक्ल एकादशी यानी कि जया एकादशी का उपवास हो गया, जिसके प्रताप से भगवान विष्णु ने हमें पिशाची जीवन से मुक्त किया। कुछ इस तरह से जया एकादशी का व्रत करने से भक्त को पूर्व में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। ओम विष्णवे नमः। श्री विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय एकादशी का व्रत अनजाने में करने से भी इतना पुण्य मिलता है। यदि आप मन से, तन से, पूरी लगन से इस व्रत को करते हैं तो भगवान विष्णु आपके सभी काम पूर्ण करते हैं, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। नमो नारायण।